আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा है वे वैसा करेंगे भी। आप सभी को कुछ ही दिनों में परिणाम मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहलगाम हत्याकांड के संदर्भ में प्रधानमंत्री के बयान पर यही प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम टेररिस्ट अटैक में 25 पर्यटकों और एक कश्मीरी की मौत के बाद कड़ा संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत प्रत्येक आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उसका पता लगाएगा और उसे दंड देगा। भारत का मनोबल नहीं टूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जवाब में कहा, हम वही करेंगे जो प्रधानमंत्री कहेंगे, हमें कुछ ही दिनों में नतीजा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जवाब में कहा, प्रधानमंत्री एक उदाहरण पेश करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। এবং যা উনি বলেছেন যে পাকিস্তানি যারা আছেন তাদেরকে ছেড়ে যেতে হবে ভারতবর্ষ থেকে, এবং সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে, নিশ্চিত থাকুন। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যা বলেছেন, আমি আগেও বলেছি, সেটাও কিন্তু আপনারা দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই তার রেজাল্ট পাবেন। কাউকে উনি ছাড়বেন না এবং সমস্ত ভারতবাসী ওনার সাথে আছে, সেটাও আপনারা দেখেছেন। ত্রিপুরাবাসীর থেকেও আমরা বলেছি যারা বিরিফ ফ্যামিলি তাদের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে, ওনাদের সাথে আমরা আছি। এবং আগামী দিন এই ধরনের যে বারবারিক ইনসিডেন্ট সেখানে হলো, সেটা আগামী দিন যাতে ভারতবর্ষে না হয়, সেটা তার একটা দৃষ্টান্তমূলক একটা ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেবেন। त्रिपुरा के कुछ लोग पहलगाम टेररिस्ट अटैक में बाल बाल बच गए। इस मामले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर पहलगाम टेररिस्ट अटैक की निंदा की। দেখুন, আমি আগেও বলেছি যে পেহেলগাঁওতে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো অত্যন্ত নিন্দনীয়। একটা বারবারিক যে একটা অ্যাক্ট সেখানে হয়েছে, এতগুলো নিরীহ আমাদের ত্রিপুরার থেকে শুরু করে সমস্ত প্রদেশের লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। এর মধ্যে দেখা গেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেছে আমাদের ত্রিপুরার কয়েকজন অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। আপনারা সবাই জানেন, যারা বাংলায় কথা বলে, যারা কর্ণাটকের থেকে শুরু করে সমস্ত প্রদেশেরই লোক সেখানে ছিল, এবং তাদেরকে যেভাবে হত্যা করেছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। पहलगाम हत्याकांड को लेकर केंद्र ने कार्यवाही शुरू कर दी है। मोदी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। गुरुवार शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि सुरक्षा में खामियां थी। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक ने सर्वदलीय बैठक में 15 मिनट का प्रस्तुतिकरण दिया। सभी विपक्षी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में केंद्र को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। पहलगाम के घटना के जवाब में दिल्ली ने कई तीव्र निर्णय लिए हैं। सूची में प्रमुख सीमा चौकियों को बंद करना, एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौते को निलंबित करना और राजनयिकों को निष्कासित करना जैसे निर्णय शामिल है। सितंबर 2016 में भारत ने उड़ी हमले में 19 भारतीय सैनिकों के मौत के बाद नियंत्रण रेखा को पार करते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस समय भारत ने कहा था कि उनका लक्ष्य पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकाने थे। भारत में 2019 में पुलवामा हमले में, जिसमें कम से कम 40 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मारे गए थे, उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में कथित आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर हवाई हमला किया था। 1971 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर ऐसा हमला किया था। इस बात को लेकर अब काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या भारत एक बार फिर उसी रास्ते पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ हर महीने क्षेत्रीय दौरे पर जाकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कार्य निगरानी प्रणाली पर संबंधित जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दिन बैठक में जिला पुलिस अध्यक्ष भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि नए सचिवालय परिसर के आयोजित बैठक में चर्चा का एक प्रमुख उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करना था।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बैठक में संबंधित अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रभावी शासन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रतिमाह नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करने की पहल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया कि जो भी कमियां और समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जिला प्रशासन को प्रदेश के विकास, लोगों की शिकायतें, समस्याओं का तीव्रता समाधान करने के लिए आवश्यक निर्देश देने के साथ ही ड्रग्स स्मगलर्स और उनसे संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही तथा नशा संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज सुरक्षा प्रशासन को प्रत्येक जिले के थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की उचित सूची तैयार करने और कानून के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क, नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही तथा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित अधिकारियों को अगरतला शहर में पेयजल उपलब्ध कराने, यातायात नियंत्रण और मच्छरों के प्रकोप को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आम जनता डीड राइटर्स पर भरोसा करते हैं। लोगों के विश्वास की रक्षा करना डीड राइटर्स पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डीड राइटर्स एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ पर यह बात कही। शुक्रवार को त्रिपुरा डीड राइटर्स एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि आम लोग डीड राइटर्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन लोगों के भरोसे की रक्षा करना डीड राइटर्स पर निर्भर करता है। এটাও কিন্তু একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি মনে করি এবং জায়গা সম্পত্তি ইত্যাদির বিষয়ে আপনাদের কাছে যখন মানুষ আসে তখন কিন্তু আশা করে এবং আপনাদের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস রাখে যে মুখের কাছে যদি আমরা যাই, রিড রাইটার্সের কাছে যদি এবং সদস্যর কাছে যাই তাহলে আমার কাজটা প্রপারলি হবে, আইন অনুসারে হবে, ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। এবং আপনাদের এই বিশ্বাস যারা আপনাদের কাছে আছে সেটা কিন্তু আপনাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। जनसंख्या का 1% ब्लड रिजर्व रखने का नियम है। ऐसे में पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्रिपुरा में 40,000 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कार्यक्रम में कहा कि इस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। चाहिदा ब्लड बैंके যে 1% পপুলেশনের আমাদের যদি 40 লক্ষ আমাদের পপুলেশন হয় সেই তুলনায় 1% যদি হয় তো 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। সেইভাবে আমরা দেখে গেছি গত অর্থ বছরে আমাদের প্রায় 40,000 এর উপরে আমাদের রক্ত সংগ্রহ হয়েছে ইউনিট। त्रिपुरा राज्य में भूमि दलालों का धंधा लंबे समय से चल रहा है। दलालों के एक वर्ग के कारण भूमि विक्रेताओं और वास्तविक खरीदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के समर्थन से जमीन दलाल सक्रिय हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डीड राइटर्स की मदद के बिना यह संभव नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले ही इस मुद्दे पर राज्य सरकार के सख्त रवैये के बारे में बता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अगरतला में कांग्रेस की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। इसी को लेकर आज सदर जिला कांग्रेस की ओर से शहर में यह मौन जुलूस आयोजित किया गया, ऐसी जानकारी दी गई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरा देश शोकग्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। वह इस शोक की घड़ी में भी बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस गंभीर मुद्दे को वह राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस के माध्यम से जरूर उठाएगी। যে সারা ভারতবর্ষে যখন স্তম্ভিত শোকাহত তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কোনো সহমর্মিতা নেই। কারণ একদিকে জনগণ শোকাহত, আরেকদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিহারের মধুবনীতে উনি নির্বাচনী সভা করতে গেছেন।
আমরা ওনার কি ফেস দেখলাম কালকে, পুরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন। আমরা বারবার বলছি, আমাদের সভাপতি খারগেজি বলেছেন। तिपरामोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान और बांग्लादेश समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के कड़े रुख का भी समर्थन किया। तिपरामोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सख्त रवैये के बारे में पूरा समर्थन दिया है। तत्पश्चात यदि हमारी पूर्वी सीमा से भी ऐसी ही घटनाओं का खबर आता है तो हमें उसी तरह की गंभीरता से इसे देखना होगा। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने कहा, पूर्वी भारत में खोई गई जान उत्तरी या पश्चिमी में खोई गई जान से कम मूल्यवान नहीं है। That Bangladesh and Pakistan will try to surround India, one from the western side and one from the eastern side. Now that you see, I completely support the government of India that when the Pahalgam incident, that horrific incident has happened, the government of India has reacted. I think the government of India should also react when the same thing happens in East India also. Because we are as much Indians, proud Indians, and a life of a person in East India or the behavior of Bangladesh towards India and the behavior of Pakistan should be dealt in the same way. Just because Delhi is closer to Pakistan does not mean that we are less Indians. We love our country and we want the government of India to be as strong with Pakistan and as strong with Bangladesh. They should have equal response because what Muhammad Yunus has said. प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को पश्चिम और पूर्व से घेरने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र को भी समान रूप से सक्रिय रहना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि दिल्ली भौगोलिक रूप से पाकिस्तान के करीब है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्व के लोगों की चिंताएं कम महत्वपूर्ण है। चाइना एयरबेस बना रहा है, चाइना को आकर एयरबेस बनाने का चांस दिया गया। एक महीने पहले ISI जनरल्स बांग्लादेश में थे और त्रिपुरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड आई डोंट थिंक दैट बांग्लादेश कभी भी हमारा दोस्त बनेगा। और जो नोआखाली में हुआ है, जो बांदरबन में हुआ, जो कॉक्स बाजार में हुआ, चिटागोंग में हुआ है, हमारा ब्राह्मणबाड़ी में हुआ है, ये सब तो त्रिपुरा का पुराना पार्ट था। आज हम लोग जो त्रिपुरा में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि ये हमारा ज़मीन था, आप लोग वहाँ से आए, किसी ने तो किसी को बाहर निकाला होगा। क्यों निकाला? इसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। त्रिपुरा को भी विचार करना चाहिए, बंगाली को भी विचार करना चाहिए और हम सबको एक होकर देश के हित में, राज्य के हित में अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमको कौन दुश्मन समझता है। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने चिंताजनक संकेत का उल्लेख किया। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने ISI जनरल के बांग्लादेश के चिटागोंग दौरे और उत्तर बंगाल सीमा पर चीनी एयरपोर्ट्स के निर्माण की खबर पर चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का बयान गंभीर चिंता का विषय है। त्रिपुरा अपनी स्थिति के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है। कॉक्स बाजार, बंदरबन और चिटागोंग क्षेत्र कभी त्रिपुरा का हिस्सा थे। तिपरामोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने आज टिप्पणी की कि बांग्लादेश के अंतिम सरकार क्षेत्रीय शांति और हमारी ऐतिहासिक संबंधों के लिए खतरा बन रहे हैं। प्रद्युत किशोर देब्बरमन ने आज यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में पाकिस्तान और बांग्लादेश पर समान रूप से विचार किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में तैनात भारतीय सेना, असम राइफल्स के जवान और एनसीसी कैडेट अनुकरणीय रूप से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसा उल्लेख किया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां त्रिपुरा में तैनात भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के साथ साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीसी कैडेट भी आपात स्थितियों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय सेना, असम राइफल्स और उत्तर पूर्व क्षेत्र की एनसीसी यूनिट को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में राज्यपाल ने ये सारी बातें उल्लेख की। यह सम्मान समारोह अगरतला स्थित राजभवन के हॉल में आयोजित किया गया। 28 Assam Rifles stationed strategically in Tripura continued to live up to its little as the sentinels of Northeast. As the first unit deployed to secure this vital region, your history is interwoven with that of our borders and people.
through operations in counterinsurgency. बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। उदयपुर में 82 लाख रुपए के HDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह की पत्नी प्रियंका पाल को आखिरकार कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया और त्रिपुरा लाया गया। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह की पत्नी प्रियंका पाल को उदयपुर HDFC बैंक स्कैम केस में गिरफ्तार कर त्रिपुरा लाया गया है। उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को उदयपुर अदालत में पेश किया गया। गोमती डिस्ट्रिक्ट के उदयपुर में HDFC बैंक केस फ्रॉड में HDFC बैंक के मैनेजर अभिषेक सरकार और राधाकिशोरपुर पुलिस स्टेशन के कार्यरत पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। 82 लाख रुपीस के धोखाधड़ी के इस मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी से राशि निकालने के संबंध में राधाकिशोरपुर पुलिस स्टेशन में कई मामला दर्ज कराया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी जयंत शाह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बैंक के रिकॉर्ड्स में हस्तक्षेप किया है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि धोखाधड़ी से बड़ी रकम पत्नी प्रियंका पाल के खाते में भी ट्रांसफर किया गया था। राधाकिशोरपुर पुलिस स्टेशन के कार्यरत पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह पर आरोप है कि साइबर क्राइम सेल में सक्रिय होने के कारण वह आसानी से धोखाधड़ी वाले लेन देन को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में पहली शिकायत उदयपुर के कॉलेज टीला निवासी नियति सरकार रॉय ने दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अभिषेक सरकार और जयंत शाह तथा उनकी पत्नी प्रियंका पाल पर जमा राशि में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने FIR नंबर 5/2025 BNS सेक्शन 318 पार्ट 4, 318 पार्ट 3, 351 पार्ट 2 में आरोप लगाया था कि 25,50,261 रुपीस सहित उनकी FD को अवैध रूप से ट्रांसफर कर दिया गया था। बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि धनराशि का एक बड़ा हिस्सा प्रियंका पाल के खाते में भी ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में प्रियंका पाल के पति जयंत शाह के खाते में भी पैसा ट्रांसफर किया गया था। एक अन्य मामले में हरियाणा स्कूल एरिया की एक अन्य पीड़िता सुनीता दत्त ने आरोप लगाया कि उनके 18 लाख रुपीस की फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को धोखाधड़ी से एक फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार लोपामुद्रा रॉय ने भी मामला दर्ज कराया जब उन्हें पता चला कि उनकी FD की राशि मैच्योरिटी से पहले ही निकाल ली गई। पुलिस कांस्टेबल जयंत शाह न केवल बैंक धोखाधड़ी में शामिल है, बल्कि सीज्ड NDPS केसेस की वस्तुओं को बेचने, पैसे के बदले मामले को निपटारा और विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक नेताओं तक लीक करने में भी शामिल है, जहां उसे उसकी पत्नी प्रियंका पाल का पूरा समर्थन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए 58 नए अधिवक्ताओं को मान्यता दी गई है। शुक्रवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट बार काउंसिल ने इन सभी नवनियुक्त वकीलों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में अब तक कुल 120 अधिवक्ताओं को त्रिपुरा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की अनुमति दी जा चुकी है। बार काउंसिल की ओर से जानकारी दी गई है कि डेकोरम के नियम अनुसार इन नए वकीलों को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के तौर तरीकों और आचार संहिता के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया है। যে আমাদের যারা লাইসেন্স পাওয়া শুধু অ্যাডভোকেট হওয়া বড় কথা না, এখানে যারা লাইসেন্স পেয়েছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের কতগুলি ডেকোরাম আছে, কতগুলি সিস্টেম আছে, কতগুলি ডিসিপ্লিন আছে, সেগুলি প্রত্যেককে মানতে হবে, সেগুলি ফলো করে তারা চলতে হবে।
এবং প্রত্যেক জুনিয়রকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি তারা যাতে সিনিয়র ফলো করে এবং সিনিয়রের সঙ্গে ग्राम समितियों की संख्या बढ़कर 600 तक पहुंच सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एडीसी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। भाजपा और उसके सहयोगी तिपरामथा दलों ने एडीसी और ग्राम समिति चुनाव एक साथ कराने की योजना बनाई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत की तरह सीमाओं को पुनर्भाषित और ग्राम समिति सीटों की संख्या बढ़ाकर यह प्रक्रिया लागू की जाएगी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2024 तक ग्राम समितियों के चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन यह दिसंबर में नहीं हुआ और इसका कोई गारंटी नहीं है कि अब ये कब होगा। हालांकि तिपरामथा ही वह पार्टी थी जिसने चुनाव से संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, पर अब वे चुप्पी का रास्ता देख रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में एडीसी चुनाव के साथ साथ ग्राम चुनाव कराने पर विचार करी है। पहाड़ी इलाकों में भाजपा का संगठन पहले से ही काफी कमजोर है। अब यदि ग्राम समिति चुनाव कराए जाते हैं तो प्रद्युत का एक अधिकार स्थापित हो जाएगा, जबकि पीपल्स लिबरेशन काउंसिल खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। हालांकि फिलहाल ग्राम समिति के मतदान को लेकर सत्तारूढ़ खेपे में कोई गतिविधि नहीं है। कुछ महीने पहले साझेदार पार्टी तिपरामथा ने ग्राम समिति के मतदान के संबंध में सरकार की सद्भावना पर सवाल उठाया था। मौथा ने सवाल उठाया कि विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव होने के बावजूद ग्राम समिति का मतदान क्यों नहीं हो रहा। सूचना विशेषज्ञों का मानना है कि इसका लक्ष्य त्रिस्तरीय पंचायत की तरह सीमाओं को रिडिफाइन कर ग्राम समिति की सीटों की संख्या बढ़ाना है। इससे ग्राम समितियों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि त्रिस्तरीय ग्राम समिति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्राम समितियों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में वर्तमान में 52 ब्लॉक्स में 587 ग्राम समितियां हैं। जैसे जैसे ग्राम पंचायत की ग्राम समितियों की संख्या बढ़ेगी, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। अगले एडीसी चुनावों में सब कुछ लक्षित रहेगा। न्यूज नाउ को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम समितियों की संख्या बढ़कर 599 से 600 हो सकती है। स्वाभाविक रूप से एडीसी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। एडीसी सत्र में सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने का प्रस्ताव उठाया गया है। तदनुसार सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य भी शुरू हो गया है। 2010 में एडीसी को गांव की ग्राम पंचायत में शामिल किया गया था। अब सर्वे करना, सीमाओं को पुनर्निर्धारित करना और गांवों की संख्या बढ़ाने के बाद मतदान किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम समिति के चुनाव से संबंधित मामलों के मद्देनजर हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह दिसंबर में ग्राम समिति के चुनाव करा सकेंगे। हालांकि प्रशासन उच्च न्यायालय से किए वादा पूरा नहीं कर सका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक निश्चित नहीं है कि ग्राम समिति के चुनाव कब होंगे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ऐसा होगा भी या नहीं। इसके साथ ही एडीसी वोट भी बाकी है। वर्तमान में 587 ग्राम समितियों में गतिरोध बना हुआ है। इसका कारण यह है कि कोई निर्वाचित समिति नहीं है। प्रबंधन समिति के नाम पर 96 लाख सरकारी धन खर्च किया जा चुका है। ग्राम समितियों के खिलाफ कभी कभी शिकायतें उठाई जाती है। डुम्बुरनगर में 19, राजसियाबाड़ी में 8, मनु में 31, चामनु में 14 और तुलाशिखर में 23। इस मामले में अधिकांश ग्राम समितियां मौथा के हाथों में है। हालांकि एस्पिरेशन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम समितियां है, लेकिन बीडीओ डेवलपमेंट वर्क के लिए धन आवंटित करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित समितियों के अभाव में ग्राम समितियों में विकास कार्य अवरोधित हो रहा है। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए 8वें आम चुनाव 6 अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया था। उस चुनाव के नतीजे 10 अप्रैल को घोषित किया गया था। तिपरामथा और आईएनपीटी अलायंस ने कुल 28 में से 18 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने केवल 9 सीटें जीती। वहीं आईपीएफटी की सीटों की संख्या 0 थी। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 1 सीट जीता था। उल्लेखनीय है कि वाम मोर्चा, जो 15 वर्षों से एडीसी में सत्ता में था, 30% से अधिक वोट खोकर एक भी सीट जीतने में असफल रहा। इस स्थिति से निपटने के लिए सीपीएम ने ग्रामीण वोट को ध्यान में रखते हुए पहाड़ का रुख किया है। समरिक अभियान पहले से ही शुरू किया जा चुका है। विपक्षी सीपीआईएम घर घर जाकर यह सवाल पूछ रहा है कि मौथा के शासन में पहाड़ी जनजातियों को क्या मिला है, और इस मामले में निशाना एडीसी और ग्राम समिति के चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला शहर में एक रिक्शा बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ घूम रहा था। इस घटना ने सनसनी मचा दी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी से स्थिति पर काबू पाया गया। यह चौंकाने वाली घटना अगरतला के जयनगर इलाके में घटित हुई।
रिक्शा पे बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रिक्शा को जब्त कर लिया। ड्राइवर ने बताया कि वह रिक्शा का मालिक नहीं है। इसके बाद रिक्शा मालिक दुलाल मियां को घटनास्थल पर बुलाया गया। रिक्शा चालक और मालिक से पूछा गया कि वह इतने लंबे समय से शहर में बांग्लादेश का झंडा लगाकर क्यों घूम रहे थे। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि उन्होंने बांग्लादेश का झंडा लगाकर भारत का अपमान किया है। तो बांग्लादेश ইন্ডিয়ার একটা মাঝখানে একটা সমস্যা চলছে। এই সমস্যার কারণে যেহেতু ইন্ডিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ সাথে ঘুরছে, কিন্তু বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগকে পদপুষ্ট করছে। তার জন্য এই এলাকার তারা ওনাকে ধরলো। ধরার পর উনি স্বীকার করলো আমি ভুল করেছি, আমি দীর্ঘ 52 বছর যাবৎ ত্রিপুরাতে বাস করি। ত্রিপুরার না শুধু ভারতবর্ষের অন্ন খাই, কিন্তু উনি কেন এইসব করলো হবে আমাদের। ওনারা প্রত্যেক দিন প্রায় সময় ওনারা রিস্কার পেছনে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ লাগিয়ে ওনারা বটতলা দিয়ে ফায়ার সার্ভিস দিয়ে ওনারা ঘুরছেন। আর প্রায় সময় ওনারা জয়পুর থেকে আপনারা বর্ডার হয়ে ওনারা এই ফ্ল্যাগসটা লাগিয়ে করছে। এটা অনেক দিন ধরে আমরা লক্ষ্য করছি। আজকে দিনে ওনারা আমরা কিছু সংখ্যক যুবক আমরা ওনাদেরকে হাতে নাতে পাকড়াও করেছি। পরে ওনাদেরকে আমরা ধরে ক্লাবের আওতায় এনে বড়রা গার্জিয়ানরা আমাদের মাঝখানে ছিল, গার্জিয়ানরা নিয়ে ওনাদেরকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিই। अंत में रिक्शा मालिक ने सभी से माफी मांगी। टीम पर बना झंडा भी काट दिया गया। আর এই এলাকার মধ্যে সবার কাছে মাপ চাই, কারণ এলাকার সবাই তো মোটামুটি আমার এমন চিনে, তবে তার কাছে আমি মাপ চাই যদি আমি কোনো। मामले को लेकर इलाके में तनाव की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए रिक्शा ड्राइवर और मालिक को घटनास्थल से हटा दिया। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारतीय ओलंपिक संघ की एड हॉक कमेटी ने त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिस होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव को शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की है। शुक्रवार को राजधानी के भगत सिंह युवा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा के लिए आईओए की एड हॉक कमेटी के अध्यक्ष जॉन एफ खारसिंग ने त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की नई समिति के शीघ्र गठन पर जोर दिया। त्रिपुरा में ओलंपिक एसोसिएशन के पुनर्गठन और इसके पारदर्शी कार्य संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईजीएम के दौरान लिए गए मुख्य फैसलों और प्रस्तावों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया गया। इसके साथ ही जॉन एफ खारसिंग ने कहा कि त्रिपुरा के खेल के भविष्य के विकास के लिए ओलंपिक एसोसिएशन की प्रभावी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। House collectively regret and resolve that the Tripura Olympic Association, in short TOA, registered under Society Registration Act 1860, shall continue to be a fixed sports body of the Tripura State Association, as has been recognized by the Sports Council as well as the Department of Youth Affairs and Sports Government of Tripura. Number 2 में ये बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।